नमस्कार मित्रों, आज मैं बात करना चाह रहा हूं कुछ स्वयंभू स्वघोषित तथाकथित कट्टर ईमानदार लोगों के बारे में जो दिल्ली की इस समय सरकार चला रहे हैं। ऐसे स्वघोषित जो कट्टर ईमानदार लोग हैं, अपने आप को मानते हैं, उनके बारे में बात करना चाह रहा हूं। भैया अभी तक ये जो लोग थे, भाई ये अरविंद हैं, ये मनीष हैं, ये लोग अभी तक अपने आप को कह रहे थे कि ये कट्टर ईमानदार हैं। आज ये उससे भी एक कदम आगे बढ़ गए हैं। तो आज जरा उस पर वीडियो बनाना जरूरी समझ रहा हूं मैं। देखिए हुआ क्या कि मनीष सिसोदिया जी ने आज, पहले तो इसको मनीष सिसोदिया कहना मैं पसंद नहीं करता हूं, इसको बोलना चाहिए मनीष दारूवाला, क्योंकि ये सिसोदियाओं के ऊपर अपमान है कि अगर इसको मनीष सिसोदिया बोला जाए, ऐसे भ्रष्ट इंसान को। ठीक, तो मैं इसको बोलता हूं मनीष दारूवाला। तो मनीष दारूवाला ने आज ट्वीट किया और ट्वीट करके क्या कहा, तो भैया मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई ने रेड डाली, है ना, सीबीआई की रेड चली, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाश लिया, उसमें भी कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में भी इनको कुछ नहीं मिला। अब कल 11 बजे इनको सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा। पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, सीबीआई ने तुम्हारे यहां छापा डाला, क्या मिला क्या नहीं मिला? क्या वहां पे रिपोर्ट बना के तुमको देके गए थे कि तुम आज बता रहे हो कि उन्हें कुछ मिला ही नहीं? और अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो एक के बाद दूसरी कार्रवाई, दूसरे के बाद तीसरी कार्रवाई और तीसरे के बाद अब ये चौथी कार्रवाई हो क्यों रही है ना? अगर उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा है, वो पागल है क्या कि वो एक के बाद दूसरा छापा, मतलब कि एक बार तुम्हारे घर पे छापा मारा, फिर तुम्हारा लॉकर तलाशा, फिर तुम्हारे गांव गए, तुम खुद ही बता रहे हो, अपने इसी ट्वीट में बता रहे हो। और इसके बाद अब तुम्हें सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया। क्या वहां पे तुम्हें चाय समोसा खिलाने के लिए बुलाया गया है? अरे भाई, उनके पास कुछ साक्ष्य होंगे तभी वो तुमको बुला रहे हैं। उन्होंने कोई तुम्हें क्लीन चिट नहीं दे दिया मिस्टर मनीष दारूवाला। तो इसलिए आप अब बता रहे हैं सत्यमेव जयते, सत्य ही जीतेगा। जीतेगा तो सत्य ही जीतेगा, सत्य ही। लेकिन तुम्हारे जैसे जो धूर्त लोग हैं, उनके ऊपर बाकायदा जो है कार्रवाई होनी चाहिए, वो सुनिश्चित करके ही सत्य जीतेगा। अच्छा, अब जब ये भाई साहब का ट्वीट आया तो इनके बचाव में इनके आका, इनके मालिक, इनकी वास्तव में कोई हैसियत है नहीं, है ना। मैंने इन लोगों के साथ काम किया है और जाना है, इनकी कमरे के अंदर कोई हैसियत नहीं हुआ करती है। मनीष सिसोदिया को, मनीष दारूवाला को अरविंद केजरीवाल इस तरीके से डांटते थे कि वो अपने नौकर को भी न डांटते हो, इस तरीके से, इस बुरी तरीके से लताड़ा जाता था। ठीक, तो इसलिए ये आ गए इनके मालिक साहब। इनके मालिक साहब क्या बोल रहे हैं कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है, और इससे भी आगे बढ़ के मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह है। हे राम, जय श्री राम। मतलब इन्होंने तुलना कर दी कि ये जो हैं दारूवाला साहब, और इसके पहले जो इनके क्या नाम है, हवाला मंत्री, तो ये दारू मंत्री और हवाला मंत्री, ये दोनों लोग भगत सिंह हैं। वाह! तो मैंने आज इनको एक प्रश्न लिखा, मैंने कहा अच्छा, मनीष को आपने और सत्येंद्र को आपने कह दिया कि ये भगत सिंह है, तो तुम क्या हो भैया? तुम अपने आप को बता दो। हैं, तो मैंने लिखा कि यानी कि तुम अपने आप को कोई चंद्रशेखर आजाद से कम तो नहीं मानते होगे। हैं, है क्या कि आज केजरीवाल को इस बात का वो मलाल हो रहा है, इस बात का कष्ट हो रहा है कि अभी वो क्या कहते हैं, सत्येंद्र तो जेल में है ही, ये मनीष भी जेल में जाने वाला है। इसके पहले इनका एक पार्षद, यदि आपने नाम याद हो आपको, ताहिर हुसैन, है, जिस समय दिल्ली के दंगे चल रहे थे उस समय ताहिर हुसैन इनके एक सांसद के साथ, है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे गंदे लोगों का नाम कम ही लिया जाए तो अच्छा है, इनके एक राज्यसभा सांसद के साथ लगातार गुफ्तगू कर रहा था, और एक नहीं 16 बार उसने बातचीत की। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि वो ताहिर हुसैन इनसे बात क्या कर रहा था, है, इनका वो पार्षद। और भाई साहब, उसके ऊपर कोर्ट ने जो है, उसके ऊपर जो आरोप है वो जो है तय हो चुके हैं, और अब उसे सजा मिलने वाली है। ये भाई साहब जो है अरविंद केजरीवाल, इनको अब ये कष्ट हो रहा है कि ताहिर हुसैन जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष जेल में जाने वाला है, ये सब अंदर जाएंगे और एक एक करके, और ये सारी चीजें जब वहां पे खोल देंगे तो इसके बाद नंबर तो इनका भी आने वाला है। ऐसा कैसे हो सकता है इनका नंबर नहीं आएगा? इनका भी नंबर आएगा, हैं। और वो जो सांसद महोदय है ना, इनके तथा कथित बड़े अच्छे नेता हैं, वो प्रवक्ता जो बहुत चिल्लाते हैं, गला फाड़ फाड़ चिल्लाते हैं, उनके भी अभी जो पीएफआई के ऊपर रेड पड़ी है, उसमें उनके पूरे कनेक्शन मिल रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। ठीक, तो जो भी होगा उनके साथ भी वो होगा। तो अब ये भाई साहब बता रहे हैं कि मनीष और सत्येंद्र तो भगत सिंह हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये वास्तव में भगत सिंह हैं, ये बड़े अच्छे मंत्री हैं, और इसको इन्होंने क्या तमगा दे रखा था कि ये बहुत बड़े शिक्षा मंत्री हैं, मैं इसे कतई शिक्षा मंत्री नहीं मानता। मैं उस व्यक्ति को शिक्षा मंत्री नहीं मान सकता जो दिल्ली के युवाओं को नशे की दलदल में धकेलने का प्रयास कर रहा हो।
दिल्ली में पहले क्या होता था कि रात भर दारू की दुकानें नहीं खुलती थी, इन भाई साहब ने रात भर कर दिया, रात भर दारू पियो यार, आराम से दारू पियो। इसके अलावा उस समय दारू की मतलब शराब खरीदने वालों के लिए एक नियत आयु होती थी कि भाई इससे कम आयु के बच्चे नहीं खरीद सकते थे, अब बच्चों को भी खरीदो, सब दारू खरीद सकते हो। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री नहीं, इस ऐसे व्यक्ति को दारू मंत्री ही, शराब मंत्री या आबकारी मंत्री या मदिरा मंत्री, जो मन करे वो बोलिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मंत्री हम कतई नहीं मान सकते हैं। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लोग जो इनके अंदर की खड़बड़ाहट है कि आज इनके प्रवक्ता साहब फिर सामने आए, एक प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, और उन्होंने ये कहा कि कल बुलाया गया है इनको, मनीष सिसोदिया को, और अब मनीष सिसोदिया को जो है जेल भेज देंगे। मतलब ये लोग बार बार ये कोशिश करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने तो कहा था कि कल इनको बुलाया जा रहा है और अब इनको जेल भेज दिया जाएगा, तो अब जेल का अगर मान लीजिए कल जेल भेज ही दिया जाता है, अरे भाई तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं कि तुम्हें जेल जाना ही है। तुम्हारे पहले के भी मंत्री लोग जब जेल गए तो उसके पहले तुम लोग कहते थे, आपको याद होगा इनका एक मंत्री था जो कि श्रीनगर से विधायक हुआ करता था, जिसकी फर्जी डिग्री का मामला सामने आया था, तो उस समय ये लोग कहते रहे कि नहीं वो तो बड़ा कट्टर ईमानदार है, और ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैंने तो उसके सारे कागज जांच लिए और उसकी डिग्री उग्री सब ओके है, सब सही है। और जब वो पकड़ा गया, उसकी डिग्री जितेंद्र तोमर जब वो पकड़ा गया और उसकी डिग्री फर्जी पाई गई और उसके ऊपर कार्रवाई हो गई, तब कह रहे अरे मुझे तो नहीं मालूम था, उसने झूठ बोल दिया होगा। अरे भाई पहले तुम कहते हो कि मैंने सारे कागज जांच लिए और जब उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती तो फिर कहते हो कि नहीं वो तो उसने कुछ मुझसे झूठ बोला होगा। अरे भाई तो ये जो आज बोल रहे हैं तुम, आज इनको भी कट्टर ईमानदार बता रहे हो, सत्येंद्र जैन को भी कट्टर ईमानदार बता रहे हो, और जो है कोर्ट से उन्हें वहां पे जमानत मिल नहीं पा रही है। अगर इतने ही ईमानदार है, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, तो कोर्ट से उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? 3 महीने से ऊपर हो चुका है, जेल के अंदर है, उनको जमानत क्यों नहीं मिल पा रही है? और अब इन्हें ये डर है, अब ये भी जेल जाने वाले हैं, अब इनकी भी जेल में जाएंगे और न जाने कितने महीने तक ये जेल में ही रहेंगे। और ये सब जब जेल में रहेंगे तो इसके बाद चलो, सत्येंद्र जैन ने तो कह दिया कि मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है, मैं तो एकदम वो है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये भी पता नहीं क्या जाके अल्लाह बल्ला बोलना चालू कर दे, और कहीं किसी ने दबाव में आके इसकी पोल पट्टी खोल दी है ना। ये जो व्यक्ति सारी चीजों का सरगना तो यही है, तो अगर इसने इसकी पोल पट्टी खोल दी किसी ने कि भाई असली तो भैया सारा जितना माल बटोरा गया है, सारा माल इकट्ठा इसी के पास है, इसको आप लोग पकड़ नहीं रहे हैं, हम ही लोग को पकड़ ला रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर इसलिए ही ये व्यक्ति इस समय बड़ा व्याकुल है कि किसी तरीके से इसको भगत सिंह का दर्जा दिला दो, इसको किसी चीज का दर्जा दिला दो, लेकिन इसको बाहर रखो, क्योंकि ये सब जब अंदर जाएंगे तो मेरा भी नंबर जल्दी ही आ जाएगा। तो भैया मैंने केवल इतनी बात रखने के लिए आप सभी के समक्ष रखा था ये वीडियो, कि है क्या कि इस समय ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेला जाए और जनता के सामने ये रखा जाए। अच्छा एक चीज और कहते हैं ये लोग, जरा उस पर भी मैं एक बात रख देना चाहता हूं। बार बार ये लोग ये बात कह रहे हैं, अभी आज जो इनका प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज उसने भी ये बात कही कि गुजरात के चुनाव में जो है मोदी जी को डर लग रहा है, गुजरात के चुनाव में मोदी जी को डर लग रहा है, इसीलिए मनीष सिसोदिया को अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि यार एक बात बताओ, डर लगने के लिए तुम ही बचे हो हैं? अगर नरेंद्र मोदी को किसी से डर लगना चाहिए, तुम्ही से डर लगना चाहिए। भाई किस चीज के लिए डर रहे हैं? पिछला 2017 का चुनाव हुआ था, पिछले 2017 के चुनाव में इन लोग की पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले थे। इस बार तुम नोटा नहीं लोटा लेके आ जाओगे क्या? हैं? मतलब क्या करने वाले हो? ऐसा क्या होने वाला है? और अभी से इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि इनमें से सभी की जमानतें जब्त होने वाली है, सभी की जमानतें इस बार भी जब्त होंगी। और आप देख लीजिएगा ये जितना हुआ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। गुजरात में कुछ भी कर ले, इनकी वहां पे जमानतें जब्त होने वाली हैं। और ये जो बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमसे डरता है, नरेंद्र मोदी हमसे डरता है, अरे भाई स्थिति ये है, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, और एक बार नहीं 2 बार जनता ने चुन के उनको प्रधानमंत्री बनाया है। घोषित थे, एक पार्टी के घोषित प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे। इसके बाद जनता ने उनको पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकार दी है। आप कह रहे हैं कि वो आपसे डर रहे हैं, अरे काहे को डरेंगे भैया तुमसे? हैं? तुम्हारे पास भाई वो उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी क्या तुम्हारी वजह से कहीं समस्या में आ रही है क्या? उनकी प्रधानमंत्री की कुर्सी, तुम्हारे पास इस समय लोकसभा में सांसद कितने हैं?
शून्य। अगर उन्हें डर नहीं होगा तो किसी ऐसी पार्टी से डरें जिसके पास 25, 50, 100 सांसद हो, जिससे कि उनकी कुर्सी खतरे में हो। हैं, उनकी कुर्सी तो कहीं से खतरे में नहीं है, तो तुमसे क्यों डरेंगे? इसलिए फालतू के अनर्गल प्रलाप और अनर्गल आरोप न लगाइए। हैं, अभी गुजरात के चुनाव हो जाएंगे और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो तुम लोगों ने कुकर्म किए हैं उसको भुगतने के लिए तैयार रहो। सत्यमेव जयते तो होगा ही होगा, सत्यमेव जयते होगा। और उस सत्य का जय तभी होगा जब तुम्हारे जैसे भ्रष्ट लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। जय श्री राम।